हे गाइस, आप देख रहे हैं क्रिश टॉक। नेटफ्लिक्स ने ना जाने हमें कितने क्राइम ड्रामा टीवी वेब सीरीज देखने को दिया है। अब हिंदी टीवी वेब सीरीज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है हमारे कंट्री में कि लोग अब इंग्लिश टीवी वेब सीरीज को छोड़कर हिंदी टीवी वेब सीरीज देखना काफ़ी पसंद कर रहे हैं। तभी नेटफ्लिक्स हर महीने एक से बढ़ के एक टीवी वेब सीरीज ला रही है हमारे लिए, हम लोगों को इंटरटेन करने के लिए। वो अलग बात है कि कोई कोई सीरीज काफ़ी अच्छी निकल जाती है और कोई कोई नहीं निकल पाती। नेटफ्लिक्स हमारे इंटरटेनमेंट के लिए हमेशा नई नई सीरीज लाते रहती है, कोशिश जारी रखती है। अभी लास्ट मंथ 20 मार्च को नेटफ्लिक्स एक अपनी टीवी वेब सीरीज लॉन्च की थी, नाम था सी। जी हाँ, इस सीरीज की बात की जाए, इसके राइटर हैं इम्तियाज अली और इसको डायरेक्ट किए हैं आरिफ अली ने। जी हाँ, कास्ट एंड क्रू की बात की जाए तो इसमें अदिति पोहनकर ने भूमिका का रोल प्ले किया है, किशोर कुमार ने नायक का रोल प्ले किया है, विजय वर्मा ने सस्या का रोल प्ले किया है। और दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक ऐसे ही अच्छी वेब सीरीज का स्टोरी लेके आते रहता हूँ ताकि आप लोग भी देखें और काफ़ी इंजॉय करें। तो चलिए आप शुरू करते हैं सी की फुल स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है भूमिका से। भूमिका एक पुलिस कांस्टेबल होती है मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट। इनको एक टास्क दिया जाता है जिसमें सस्या नाम का एक ड्रग डीलर होता है, उसको पकड़वाना होता है और उसके पास इनको भेजा जाता है प्रोस्टिट्यूट बना के। तो ये प्रोस्टिट्यूट बन के सस्या के पास जाती हैं और वहाँ पे जाके सस्या को पकड़वा भी देती हैं। और सस्या जब पकड़ा के पुलिस डिपार्टमेंट में आता है तो सस्या से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सस्या बोलता है कि मैं सिर्फ ये क्वेश्चंस का जवाब भूमि को ही दूंगा क्योंकि उसने ही मुझे पकड़वाया है। सो भूमि को बुलाया जाता है और सारा क्वेश्चंस भूमि पूछती है सस्या से। सस्या उसको एक एक क्वेश्चंस का जवाब देता है और ये काफ़ी पुलिस वालों को भी पकड़वाया है जो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके सामने बहुत सारे बातों का लीक करता है जिसमें ये साफ साफ बताता है कि मैं नायक के लिए काम करता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट को इससे पहले नायक का सिर्फ नाम पता था और इनको लगता था कि ये सिर्फ नाम है, इंसान नहीं है। सो ये लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब सस्या इसे साफ साफ बोलता है कि मैं नायक के लिए काम करता हूँ तो पुलिस वाले अब इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसका मतलब है नायक एग्जिस्ट करता है। सो ये बोलता है कि मैं नायक को पकड़वा सकता हूँ, लेकिन नायक को पकड़वाने के लिए किसी प्रोस्टिट्यूट को ही वहाँ पे जाना होगा और आपको मेरा बात फॉलो करना होगा। तो पुलिस डिपार्टमेंट उसके बाद एग्री हो जाता है, बात आगे बढ़ती है। ये लोग अंदर चैम्बर से उठ के बाहर आते हैं। उसके बाद कहानी फास्ट फॉरवर्ड में आगे बढ़ती है। अब ये जो नायक होता है ये बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड होता है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। इट्स नॉट इजी जॉब। तो एंटी नारकोटिक्स ग्रुप वाले भूमि को ही ऑफर देते हैं कि तुम आओ, हमारे साथ इंडल्ज हो जाओ और बड़े बड़े ड्रग लॉर्ड्स को पकड़वाने में हमारी मदद करो, हमारी हेल्प करो। ये शुरू में तो इनकार कर जाती है कि ना, मेरे से नहीं हो पाएगा। सो एंटी नारकोटिक्स वाले इसका कंप्लेंट पुलिस डिपार्टमेंट में कर देते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वाले इसको टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन इसको टर्मिनेट सिर्फ दिखावा के लिए किया जाता है। ये एक्चुअली में ये लोग चाहते हैं कि ये फिर से आए हमारे पास, माफ़ी मांगे कि हाँ मैंने गलती किया है और मैं कोई भी काम करूँगी। होता भी कुछ ऐसा ही है। ये बाद में आती है पुलिस डिपार्टमेंट में और अपने सीनियर्स के पास जाकर माफ़ी मांगती है कि सर मैं कुछ भी करूँगी, मैं तैयार हूँ। सो ऑफिसर्स जो होते हैं ये मान जाते हैं बात पर, बोलते हैं कि ठीक है तुम्हें फिर से हम लोग रख लेंगे, लेकिन एक टेस्ट देना होगा। फिर इसका टेस्ट फर्नांडिस ही लेता होता है। इसको एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और रेस्टोरेंट में बोलता है कि तुम्हें टेस्ट पास करना है तो सबसे पहले सामने बैठे आदमी को बाहर ले जाओ और उसको चाकू मार के हमें दिखाओ। सो ये वैसा ही करती है। ये सामने बैठे इंसान को बाहर लेके जाती है, उससे बात करती है और लास्टली इसको चाकू निकाल के मारने ही वाली होती है कि वो इंसान उसको धक्का दे देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो फर्नांडिस आता है और बोलता है कि तुम सक्सेसफुल हो, अब तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर कैंसिल। लेकिन फर्नांडिस बोलता है कि अगर तुमको नायक को पकड़वाना है तो तुम्हें फिजिकल फिट बनना होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग करना होगा, फिट एंड फाइन बन के जाना होगा आगे का मिशन पार करने के लिए। तो ये एंटी नारकोटिक्स ग्रुप में अपना ट्रेनिंग शुरू कर देती है पूरी तरह। काफ़ी मेहनत से ये अपना ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेती है। इसके बाद सस्या जो बताता है ये करते जाती है और ये पहुंच जाती है नायक के पास फाइनली। और नायक इसको एक कमरे में ले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम राजी नहीं होगी। सो इसको वहाँ से भेज देता है। उसके बाद इसको 3-4 दिन के बाद नायक फिर अपने कमरे में बुलाता है। इसका पूरा चेकिंग किया जाता है यहाँ पे आने का पहले और ये समझ चुका होता है कि पुलिस वाली है, क्योंकि इसको शक पहले से ही होता है कि सस्या को भी पुलिस वाली ने पकड़वाया था और मुझे भी पकड़वा सकती है। सो इसके बाद ये अलर्ट रहने लगता है और उससे हमेशा क्रॉस क्वेश्चंस करने लगता है और उससे शक वाला क्वेश्चंस पूछने लगता है। उसके बाद भूमि को कपड़े चेंज करने के लिए बोला जाता है और इसको बुर्का पहना के नायक के कुछ आदमी एक जहाज पे ले जाते हैं। उस जहाज पे पहले से एक बुर्का वाली औरत होती है। ये जब जहाज पे पहुंचती है तो लेडी को दूसरे बोट में भेज दिया जाता है और वो बोट वहाँ से निकल जाता है। पुलिस वालों को लगता है कि उस बोट में अब भूमि है। सो पुलिस वाले वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और ट्रैक यहाँ पे बंद हो जाता है। इस जहाज से भूमि को फिर नायक के दूसरे लोकेशन पे पहुँचाया जाता है। वहाँ नायक इसको किडनैप कर देता है। काफ़ी दिन बीत जाते हैं और वहीं पे किडनैप रहती है। पुलिस वाले या नारकोटिक्स वाले इसको ढूंढ नहीं पाते। फिर इसके दिमाग में हर चीज़ चेंज होने लगता है, हर थॉट्स चेंज होने लगता है। ये बदलने लगती है, ये अपना पोटेंशियल सोचने लगती है। ये देखती है कि नायक कितना हाई फाई सोसाइटी मेंटेन करता है, ये कितना लेविश लाइफ जी रहा है। इसका लाइफ स्टाइल देख के ये बिल्कुल बदल चुकी होती है और इसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता होता है। तभी वहाँ पे सस्या पहुँच जाता है और सस्या इसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होना चाहता है। तभी नायक वहाँ पहुँच जाता है और सस्या को पकड़ के उसका गर्दन काट देता है। उसके बाद नायक भूमि के पास आता है और इसको मारने ही वाला होता है। तभी भूमि बोलती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं अपना सच्चाई बताना चाहती हूँ। मैं पुलिस में ही थी और मैं यहाँ पे तुम्हें पकड़वाने आई थी, लेकिन मैं तुम्हें कुछ ऑफर देना चाहती हूँ। या तो तुम मुझे अभी मार दो
नहीं तो तुम मुझे अपने साथ रख लो हमेशा के लिए। मैं तुम्हारा हर काम करूँगी, जो तुम बोलोगे वो मैं करूँगी। जैसे सस्या को रखे थे, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगी। सो ये उसको अपने साथ रख लेता है और ये दोनों लास्ट में इंटीमेट भी होते हैं। कहानी इस सीजन की यहाँ पे खत्म हो जाती है और अब जो नेक्स्ट सीजन आएगा इसमें हमें भूमि का नेगेटिव साइड्स दिखाया जाएगा। इसके दिमाग में ऐसा क्या चला कि ये चेंज हो गई। सो नेक्स्ट सीजन इसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है दोस्तों, और मुझे तो इसके नेक्स्ट सीजन की बहुत बेसब्री से वेट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।